आपने कभी सोचा है जो ये सब चीज़ें आप कर रहे हो ताई ने कर दी तो क्या होगा? मैं बहुत ही ओपन माइंडेड आदमी हूँ। मैं किसी के ज़िंदगी का ठेकेदार नहीं हूँ यहाँ पे। और रिश्तों के नाम पे किसी का गला घोटना मैंने सीखा नहीं। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जियो और जीने दो। और रही बात ये दकियानुसी सोच की तू ऐसा कर रहा है वो कर दे, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी एक समझ है, उसको लगता है उसे ऐसा करना चाहिए, तो मैं उसका कोई ठेकेदार नहीं बैठा। उसको अगर करके अच्छा लगेगा तो वो करे भाई। मैं ना बहुत ओपन माइंडेड आदमी हूँ, मेरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी बेटी होती तो उसकी शादी में दिक्कत आती, भाई उसका कोई बॉयफ्रेंड होता वो लव मैरिज कर लेती। और वैसे बिकनीज तो आजकल बहुत कॉमन है, फिल्म एक्ट्रेस फिल्म स्टार सब पहन रही हैं, यही बात है ना? बस यही है। तो कभी आपको लगता नहीं कि एक दिन क्या कहते हैं कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी आपके साथ हो, हमें जो इंस्टाग्राम पे देखने को मिले सेम रैंडी की जगह? पॉसिबल है कभी? रैंडी की जगह कोई नहीं ले सकती, लेकिन आई लाइक सो मेनी एक्ट्रेस। विच वन? आलिया। ओए होए। अरे पानी आलिया क्या, पानी मंगवाया था। अच्छा पानी पानी भाई, पानी लेके आओ पानी। मैं अपने को ओल्ड नहीं समझता। अच्छा तो भाई ब्रो ब्रो करें, ब्रो चलेगा? चले दौड़ेगा। चलो फिर तो ये सबसे बढ़िया है। तो जनता ताऊ नहीं, हमारा ब्रो है, नहीं भाई भाई। भाई अच्छा नहीं, ब्रो इज कूल। अच्छा तो ब्रो शर्म आ रही है ब्रो बोलने में। ताऊ जी ठीक है यार। तो ताऊ जी अच्छा एक बात बताओ, आप आलिया के चक्कर में तो इतने मॉडर्न कपड़े तो नहीं पहनते? मैं जब भी देखता हूँ आपकी रील्स हमेशा जब बने ठने जीन्स वीन्स में और ऐसे लगते हैं सेक्सी लॉन्डे से। एक आलिया का सीन है क्या? नहीं आलिया कुछ सीन नहीं है। आई लव फैशन। मुझे फैशन अच्छा लगता है, ट्रेंड जो चेंज होता रहता है वो मुझे अच्छा लगता है। मैं जब जवानी में था तो आई वॉज लाइक सो बोरिंग लाइफ आई वॉज हैविंग। ऑफिस वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना पैंट शर्ट ही पहनी है अपने 30 साल 35 साल की सर्विस में। तो मेरे दिमाग में ना मैं जब भी फिल्म स्टारों को देखता था मुझे ऐसा लगता था कि भाई लाइफ तो ये लोग जी रहे हैं, जो मर्जी चाहे पहन सकते हैं। तो अब जब मैं ये इन्फ्लुएंसर और ये सब आप लोगों ने टैग दे दिए इस लाइन में आया तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी पहन सकता हूँ। तो मैं सबसे ट्रेंडी कपड़े पहनता हूँ। लगते भी हो, मतलब मैं कह रहा हूँ लोग कई बार आप पे शक करते हैं कि ये ताऊ कोई एआई तो नहीं है। क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? एआई ही हूँ। अच्छा क्योंकि ये सवाल अब इतना पूछ लिया लोगों ने, मुझे अब उन लोगों को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो मान ही नहीं रहे। भाई एआई हूँ, मैं एक रोबोट हूँ, मैं एक नकली का इंसान हूँ। क्या बकवास है यार ऐसी सी, ये कोई तुक बनता है क्या? एआई एआई मतलब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है और कोई इंसान एज को जस्ट ए नंबर सच में बिलीव करता है, उसको अब आप यकीन नहीं कर पा रहे। अब आपको एआई एआई सूझ रहा है। एआई वो आई क्या है? कि एआई। के आई। तो ताऊ जी अब एक और चीज़ बताइए, आपने अपनी जवानी के पूरे रंग बुढ़ापे में लिए, ठीक है, और आपके माँ बाप भी होंगे, तो वो कहते नहीं कि अबे बुड्ढे रुक जा, सब्र कर ले, तेरे घर में बालक है सब कुछ है, तो आपके माँ बाप को टोकते नहीं, मारते नहीं, पीटते नहीं? मुझे कोई नहीं मार सकता। मतलब फिर भी धमकाते तो होंगे कि अबे बुड्ढे क्यों बदनाम कर रहा है, हमारा क्यों नाम बदनाम कर रहा है? देखो आपकी लड़ाई सबसे पहले वहाँ तक है जहाँ आप लोगों को या तो समझा नहीं सकते या समझ नहीं पा रहे। मेरी मोम तो नहीं है इस दुनिया में, मेरे पापा है, काफ़ी बुजुर्ग हैं और काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं। तो उनके सामने मेरी रील जाती भी है तो वो पहचान नहीं पाते कि ये मैं हूँ। अच्छा हाँ। और मैं पिछली बार जब उनसे मिलने गया था तो वो काफ़ी देर तक पूछते रहे मेरे से कि ये कौन है ये वो। मैंने जब बताया मैं हूँ तो पता नहीं उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। मेरे को समझ नहीं आया उनको पसंद है मेरा काम या उनको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। भाई सब बहुत बढ़िया। तो बेसिकली हम यही बोलना चाहेंगे कि जब आप सक्सेस पे जाते हो तो आप चाहे किसी भी वे से जाओ, क्योंकि जो आप कर रहे हो कोई गलत नहीं है, बेसिकली आप जनता को एक अच्छा डोपामिन दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ठीक है, लोगों को लगता होगा कि ताऊ इस लड़की के साथ घूम रहा है उस लड़की के साथ घूम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कंटेंट भी तो है ना, शायद यही है सच्चाई। नज़रिया, हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है। आप क्या देखना चाहते हो, आप क्या देख रहे हो और क्या आपको दिखाया जा रहा है, इसके अंदर हमेशा एक गैप होता है। वो गैप तक आप पहुंचना चाहो तो अलग बात है, नहीं तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, एंजॉय करो। तो एंटरटेनमेंट के लिए अश्लीलता ज़रूरी है? अश्लीलता कहाँ है? मतलब जनरली कमेंट्स पढ़ते हैं हम, कई बार ऐसे आते हैं। नहीं आशीष, अश्लीलता कहीं भी नहीं है। ये
कई लोगों के देखिए अनुसी विचार है जिनको थोड़ी सी भी मॉडर्ननेस में अश्लीलता दिखने लग जाती है, बट अश्लीलता कहीं नहीं है। आपको किसी भी लड़की के साथ या किसी भी फीमेल के साथ मैं वैसे नहीं दिखूंगा। मेरा सारा खेल है, आपको दिखेगा ना मेरा कंटेंट कभी भी वो इनडायरेक्ट दिखेगा, आपकी इमेजिनेशन का पार्ट है। आप सोच रहे हो बुड्ढे ने क्या करा होगा क्या करा होगा, उसमें ही आप बहुत अश्लील हो जाते हो। मेरा कंटेंट कभी अश्लील नहीं है। आप मेरी कोई रील उठा के देख लो, मैंने आज तक किसी के बदन को हाथ तक नहीं लगाया ठीक से। कैमरा पे भी नहीं करता मैं ये सब चीज़ें। जो बेसिकली बोले तो कैमरा पे आज तक हम ताऊ देख रहे थे, तो थोड़ा सा डिफरेंट है रियल लाइफ में। हाँ, बहुत सी चीज़ें जो कैमरा पे नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें हैं, तो कैमरा पे मैं वही पार्ट दिखाता हूँ जो मैं दिखा सकता हूँ या जो आप लोग पचा सकते हो। फोन अब भी है उसके लिए। एक्सन एक्सेस भी, अरे अब मैं पोर्न क्यों प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप एक्सेस जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो डाल सकते हो और वहां से भी इनकम आती है लोगों की। अभी यार नहीं, मैं उस लेवल पे नहीं जाना। नहीं, मैं देखो वो बिजनेस हो जाएगा, मैं अपने मजे के लिए कर रहा हूँ। और जो पोर्न अब आप बोल रहे हो ये सब मेरे लिए कोई ज़्यादा शर्म की बात नहीं मानता मैं इस चीज़ को। वो भी एक बिजनेस है, वर्क है, पर इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहता मैं अब इस चीज़ में। मैं इंस्टाग्राम तक ही ठीक हूँ। आपको मियाँ खलीफा पसंद है या जॉनी सिंस? मियाँ मियाँ। मामा मियाँ। ताऊ जॉनी जी। सीन्स मुझे तभी पसंद होता है जब प्रेम में नहीं होता। अच्छा, जैसे प्रेम में आ गया मैं वीडियो देखनी छोड़ देता हूँ। आपको लगता नहीं कि एक दिन जॉनी सिंस की जगह मैं भी हो सकता हूँ? मैं हूँ अपनी रियल लाइफ में, उसके लिए आपको मेरा वो रूप देखने की जरूरत नहीं है, आप पचा नहीं पाओगे। अच्छा, आप जैसे मैंने देखा था आप नॉर्थ ईस्ट गए थे, आपने वहाँ भी गर्लफ्रेंड बना ली थी। इट्स वेरी इजी व्हेन यू हैव कम्युनिकेशन पावर। अगर आपको पता है ना कि औरतें असल में चाहती क्या है, इनके अंदर चलता क्या है, वंस यू अंडरस्टैंड दैट, फिर आप किसी भी स्टेट में किसी भी वर्ल्ड के कोने में जाके एक पार्टनर ढूंढ सकते हो। दैट्स नॉट ए बिग डील। दिक्कत वहाँ आती है जब आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता। बहुत से लोग बोलते हैं ताऊ जी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो किसी से बात करता हूँ तो मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लर्न सम कम्युनिकेशन स्किल्स। ताऊ जी, इस बुढ़ापे में हमने भी अपने माँ बाप को देखा है, ठीक है, दुनिया में बहुत लोगों को देखा जो गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट जॉब थी ना शायद? गवर्नमेंट। कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? क्लर्क था भाई मैं। क्लर्क थे। डिपार्टमेंट कौन सा था, कुछ बता सकते हो? ज़्यादा मैं अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छा, दे नहीं अपनी सकता यहाँ पे। information- मेरे खुद डिपार्टमेंट के पुराने जो यार दोस्तों ने बोला भाई अपने डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा मत बताना। अच्छा, तो आप क्लर्क थे, और तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी? मैंने बैचलर किया हुआ है। हमारे देश का हाल देख रहे हो, बैचलर करके आदमी क्लर्क, भाई साहब। नहीं, मैं अपनी चॉइस से था। उस टाइम पैसे दे के लगने वाला रिवाज था और मैं जॉब करना नहीं चाहता था। फैमिली ने मेरे को ज़बरदस्ती पुश करा, पैसे दे के लगवा दिया? लगवा दिया। मेरे को तो ज्वाइनिंग करनी पड़ी जाके। उस टाइम ये हाल था, देख लो। मेरे को जॉब करनी कभी पसंद थी ही नहीं और मैं कभी करता भी नहीं अगर मेरी फैमिली मेरे को ऐसे पुश नहीं करती तो। पर अब रिग्रेट है, मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत साल ख़राब कर गया। मैं अब ये जानना चाहता हूँ, क्लर्क इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेता है? इंटरेस्ट था भाई सीखने का। तो ये बुढ़ापे में सीखी इंग्लिश या बचपन से सीख रहे थे? जवानी से ही बता तो रहा हूँ, कम्युनिकेशन मेरी हमेशा से ही बेटर रही। मतलब आई वॉज इन टू लर्निंग। मेरे को सीखना बहुत अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें। जॉब के दौरान मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता था उसी टाइम पे। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? आनंद। आनंद? मुझे लगा वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट कहोगे। तो सारे प्राइवेट सवाल पूछना चाहता है यहाँ पे। देखो, मैं एक चीज़ यहाँ इस पॉडकास्ट पे बताना चाहता हूँ, पहले कभी बताया भी नहीं मैंने किसी को। जब मैं 25 साल का था तब मुझे एक्टर बनना था। उस ज़माने में जब इसको धर्मेंद्र को देखता था, इनको देखता था, विनोद खन्ना, इनको देखता था, तो मेरे को लगता था कि मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, आई शुड स्टार्ट माई एक्टिंग करियर। बट हरियाणवी बैकग्राउंड था, घर वाले बोले ये भांडगिरी ये सब हमारे परिवार में ठीक नहीं लगता। तो भाई पता नहीं मैं क्यों बेवकूफ़ी कर गया, मान गया उनकी बात। मैं लड़ सकता था लेकिन मैं लड़ा नहीं। फिर उन्होंने शादी करा दी ज़बरदस्ती। मेरे साथ सब चीज़ें उस टाइम पे ज़बरदस्ती हुई हैं। शादी हो गया, मेरी जॉब हो गई, मैं अंदर से बहुत फ्री इंसान रहा हूँ। तो भाई यही कहना चाहता हूँ मैं, जो एक्टिंग का कीड़ा, जो एक्टर बनने का भूत जवानी में था वो पूरा हो नहीं पाया। अब प्लेटफॉर्म चेंज हो चुके हैं।
अब ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे एक्टिंग की तरफ भी जाऊंगा। आप मतलब बेसिकली जनता को ये बताना चाहते हो कि आपके साथ हमेशा ना वो हुआ जो आप कभी करना नहीं चाहते थे। करेक्ट।